आज दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर बची है और वो है अमेरिका। अमेरिका का जीडीपी है 29 ट्रिलियन डॉलर्स, जो चाइना से 1.5 गुना ज़्यादा है और पाकिस्तान से 70 गुना ज़्यादा। और सुपर पावर सिर्फ पैसे से नहीं बनती, सुपर पावर्स बनते हैं वॉलेट और बुलेट दोनों से। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका को 2 बड़े फायदे हुए। पहला, अमेरिका वो अकेला मुल्क था जिस पर कोई बड़ा इकोनॉमिक असर नहीं हुआ। और दूसरा, अमेरिका के पास एटॉमिक वेपन्स आ गए। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने यह यकीनी बनाया कि वो हमेशा टॉप पर ही रहे। इसमें कई डार्क डिसीजंस लिए गए जिन्होंने हम सब की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। पाकिस्तान को अमेरिका से सीखना चाहिए, क्योंकि लगभग 250 साल पहले अमेरिका भी हमारी तरह एक ब्रिटिश कॉलोनी था। फिर ऐसा क्या हुआ, उन्होंने ऐसा क्या ठीक किया और हमने क्या गलत? आज अमेरिका कहाँ है? चलो अमेरिका के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। अमेरिका का नाम आता ही आपकी आंखों के सामने क्या आता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हॉलीवुड की चमक धमक या सिलिकॉन वैली की टेक्नोलॉजी। आज 2000 से ज़्यादा टेक कंपनीज, एप्पल, गूगल, मेटा जैसे ब्रांड्स आप तक अमेरिका से पहुंचते हैं। अमेरिका का जीडीपी दुनिया के टोटल का 1/4 हिस्सा है। अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज नास्डैक दुनिया की 50% से ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन रखता है। अमेरिका का 1/3 पैसा सिर्फ 1% लोगों के हाथ में। 11% पॉपुलेशन पॉवर्टी की लाइन से नीचे रहती है। 45% स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो कॉलेज एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। 70% स्टूडेंट्स लोन के बिना कॉलेज कंप्लीट नहीं कर पाते। अमेरिका का ट्रेड बैलेंस ज़्यादातर कंट्रीज़ के साथ हमेशा नेगेटिव में रहता है। 2022 में ये नेगेटिव था $1 ट्रिलियन, यानी अमेरिका एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करता है। अगर अमेरिका का जीडीपी 29 ट्रिलियन है तो उसका कर्ज $38 ट्रिलियन है, यानी उनका लोन उनके जीडीपी से बहुत ज़्यादा है। एक तरफ हम कहते हैं कि अमेरिका दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, और दूसरी तरफ इतना बड़ा कर्जा, ये कैसे मुमकिन है? अगर आपके पास इतना कर्ज है तो आप अमीर मुल्क कैसे हो सकते हैं? उसकी वजह यह है कि अमेरिका के पास एक ऐसी फैसिलिटी है जो दुनिया के किसी और मुल्क के पास नहीं है, और वो है अनलिमिटेड पैसा छापने की फैसिलिटी। अमेरिका की प्रिंटिंग मशीन। साल था 1933। प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर, उन दिनों गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था, यानी आपके पास जितना पैसा है उतना ही गोल्ड आपके सेंट्रल बैंक में होना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया की सारी बड़ी ताकतें इकोनॉमिक मुश्किलात में थी। किसी के पास पैसा नहीं था कि वो डेवलपमेंट कर सकें। 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट साइन हुआ। 730 डेलीगेशन 44 कंट्रीज से वहाँ मौजूद थे। बॉटम लाइन ये थी कि दूसरी करेंसीज यूएस डॉलर से लिंक कर दी जाएंगी, और यूएस डॉलर्स गोल्ड बेस पर था। डॉलर की ताकत 2 पिलर्स पर थी। पहला पिलर था इंटरनेशनल सपोर्ट और दूसरा पिलर था गोल्ड स्टैंडर्ड। लेकिन 1971 तक ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। उस वक्त वियतनाम वॉर चल रही थी और अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं छाप सकता था क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड उसको रोक रहा था। और प्रेसिडेंट निक्सन ने ऐलान किया कि अब डॉलर एक फिएट करेंसी बन चुका है, यानी डॉलर अब गोल्ड से कनेक्टेड नहीं रहेगा, यानी डॉलर का एक पिलर टूट गया। फिर डॉलर कोलैप्स क्यों नहीं हुआ? अमेरिका की तरक्की रुक क्यों नहीं गई? क्योंकि उसी दौरान अमेरिका ने एक नया पिलर बना लिया, और वो था ऑयल। दुनिया के ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने फैसला किया कि वो ऑयल के बदले में डॉलर्स लेंगे। इसको कहते हैं पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट। अमेरिका बहुत चालाक था, उसने एक पिलर हटाकर डायरेक्ट दूसरा पिलर बना दिया। इन 2 पिलर्स ने अमेरिका को एक सुपर पावर दी, वो है अनलिमिटेड ट्रस्ट। अगर आप कहते हो कि पाकिस्तान अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छाप सकता, तो जवाब आसान है, जितना ज़्यादा पैसा छापोगे उतनी ही उसकी वैल्यू कम होगी, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। स्कूल के दिनों में एक समोसा 5 रुपए का हुआ करता था, आज 50 का है। यही है इन्फ्लेशन। किसी भी करेंसी की वैल्यू उसकी दुनिया में डिमांड पर डिपेंड करती है। ये चार्ट देखें, दुनिया का 59% ट्रेड यूएस डॉलर्स में ही होता है, क्योंकि दुनिया को डॉलर पर भरोसा है, यानी ट्रस्ट है। जब पाकिस्तान जापान के साथ ट्रेड करता है, जापान कहता है कि हम रुपीस में ट्रेड क्यों करें, और पाकिस्तान कहता है कि हम येन में ट्रेड क्यों करें। दोनों सोचते हैं चलो डॉलर में ट्रेड करते हैं, क्योंकि दोनों को डॉलर पर ट्रस्ट है। ये डॉलर के लिए एक यूनिक सिचुएशन क्रिएट करता है। जब तक डॉलर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं बनता, डॉलर ही दुनिया की रिजर्व करेंसी रहेगा। जब तक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज मिलकर ये नहीं कहता कि हम डॉलर में ट्रेड बंद कर देंगे,
अमेरिका की करेंसी स्टेबल रहेगी। अमेरिका ने दुनिया के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम किया। जब 2020 में कोविड पैंडेमिक शुरू हुआ, अमेरिका रिसेशन के खतरे से गुजर रहा था। स्टॉक मार्केट अमेरिका की क्रैश हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट 14% से बढ़ गई थी, जीडीपी 32% तक गिर गई थी। अमेरिका ने कई प्लान बनाए, उनमें से एक था क्वांटिटेटिव ईजिंग। सुनने में ये लफ्ज़ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पैसे छापना। ये पैसा रैंडमली नहीं छापे जाते, इसके बदले में बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। फरवरी से जून 2020 तक यूएस फेडरल रिजर्व ने $3 ट्रिलियन छाप दिए और इसी पैसे की वजह से अमेरिका कोविड-19 के असर से बच गया। और अगर ये केस किसी और कंट्री में होता, हमने इकोनॉमिक में सीखा है कि अनलिमिटेड पैसा छापने से करेंसी की वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाती है, जैसे जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में हुआ भी। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूएस डॉलर्स एक ग्लोबल करेंसी है, इसकी डिमांड पूरी दुनिया में है। अमेरिका ने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया वो पैसा इंपोर्ट पर भी खर्च हुआ। ऑयल सऊदी अरेबिया से, स्पाइसेस इंडिया से और इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना से। यानी सप्लाई जितनी बढ़ी, डिमांड भी उतनी ही बढ़ी। इन्फ्लेशन का बोझ सिर्फ अमेरिका ने नहीं, पूरी दुनिया ने उठाया। बेशक अमेरिका में भी इन्फ्लेशन हुआ, 2% के टारगेट के मुकाबले 2022 में 8% हो गया, जो किसी भी डेवलप कंट्री के लिए बहुत हाई है। लेकिन अमेरिका हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार नहीं हुआ, और यही अमेरिका को सुपर पावर बनाता है। पूरी वीडियो में हमने 3 वजूहात की बात की। नंबर 1, पूरी दुनिया को डॉलर पर भरोसा है। नंबर 2, डॉलर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। नंबर 3, ये अमेरिका ही है जो तय करता है कि डॉलर को कैसे और कितना छापना है। इसलिए 2023 में सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया, लेकिन इकोनॉमी पर खास असर नहीं हुआ। 2008 के रिसेशन के बाद भी अमेरिका की इकोनॉमी दोबारा से स्टेबल हो गई, और कोई और कंट्री होती तो डेकेड्स लग जाते। अमेरिका ने यह काम 3 साल में ही कर दिया। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान इससे क्या लेसन ले सकता है। अमेरिका एक सुपर पावर है, हम इससे क्या सीख सकते हैं? अमेरिकन इकोनॉमी से सीखकर हम पाकिस्तान को बेहतर कैसे बना सकते हैं? अमेरिका और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है कि ये दोनों कंट्रीज डेमोक्रेसी हैं। डेमोक्रेसी इस लफ्ज़ पर बहुत कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, लेकिन डेमोक्रेसी की ताकत डिसेंट्रलाइज्ड पावर है, जो अमेरिका में भी दिखाई देता है। अमेरिका ने सीख लिया है कि इस डिसेंट्रलाइज्ड पावर को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। डॉलर को स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है, ये बात डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों पार्टीज जानती हैं। गवर्नमेंट बदलने के बावजूद फिस्कल पॉलिसीज हमेशा नेशनल इंटरेस्ट में होती हैं। पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर रखकर नेशनल इंटरेस्ट को देखा जाता है। ये मुल्क को एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देता है, जिसकी पाकिस्तान को सख्त ज़रूरत है। यहाँ गवर्नमेंट हर कुछ दिनों बाद बदलती हैं, और नई आने वाली गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट के प्लान्स को पलटने की कोशिश करती है। ऐसे किसी भी कंट्री में इन्वेस्टर क्यों आएगा? ग्लोबल ट्रस्ट ही डॉलर को एक ग्लोबल करेंसी बनाता है और अमेरिका को सुपर पावर। ग्लोबल सिनेरियो ऐसा है कि कंट्रीज रुपए में ट्रेड कर सकती हैं, लेकिन आखिर में हमें वो चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी होंगी जो वो हमेशा खरीदना चाहते हैं। सुपर पावर बनने से पहले हमें एक रिलायबल ट्रेड पार्टनर बनना होगा, अपनी कैपेबिलिटीज पर भरोसा रखना होगा, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होकर नेशनल इश्यूज और नेशनल ट्रस्ट के बारे में सोचना होगा। और ये तभी होगा जब हम इकोनॉमी को एक नेशनल इंटरेस्ट बनाएंगे। शुक्रिया।